आज हम लोग हिंदी काव्य का दूसरा अध्याय ऊधव प्रसंग का अध्ययन करेंगे। ऊधव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। इस में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बताया है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए होते हैं और गोपियाएं श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्यथित हैं, इसलिए श्री कृष्ण वहां से अपने मित्र ऊधव को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। तो इसी चीज को क्रमवार तरीके से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बताया है। उद्धव आते हैं, उद्धव ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा गोपियाओं को देते हैं। गोपियां अपने तर्कों के द्वारा उद्धव को काटती हैं। यह क्रम अंततः चलता रहता है। तो सर्वप्रथम हम लोग पहले पद्य को देखेंगे इसमें कि क्या है। भेजे मन भावन को उद्धव की आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। उझकी पद कंजन की पंजन पे, पेख पेख छाती पाती छोहन छबै लगी। हमको लखैहो कहाँ, हमको लखैहो कहाँ, हमको लखैहो कहाँ कहन शबै लगी। सभी लोग ध्यान देंगे कि पहले भावार्थ समझ लेते हैं कि क्या है इस पद्य में। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने क्या लिखा है इस पद्य में। तो इसमें इसका भाव ये है कि जब उद्धव मथुरा से आते हैं, चलते हैं, तो उनके आने की खबर ब्रज के गांव में फैल जाती है। इसी चीज का वर्णन इस पद के अंतर्गत हुआ है। तो भेजे मन भावन को उद्धव के आवन की। मन भावन श्री कृष्ण द्वारा उद्धव के आने की खबर जब गांव की गोपियाओं को मिलने लगा, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। जब गांव की गोपियाओं को मिलने लगा, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौर झौर, दौर दौर नंद पौर आवन तबै लगी। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाओं का झुंड का झुंड, गोपियाओं का झुंड का झुंड, झौर झौर, दौरी दौरी नंद पौर आवन तबै लगी। झुंड का झुंड दौड़ दौड़ के नंद जी के द्वार पर आने लगी। उझकी पद कंजन की पंजन पे, पेख पेख छाती पाती छोहन छबै लगी। वह अपने कमल रूपी पंजों पर, पद कंजनी, वह अपने कमल रूपी पंजों पर उचक उचक के और देखने लगी। क्या देखने लगी? हमको लखैहो कहाँ, हमको लखैहो कहाँ, हमको लखैहो कहाँ कहन शबै लगी। वह श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्रों को उचक उचक कर अपने कमल रूपी पंजों पर देखने लगी और वह पूछती है एक दूसरे से कि हे सखी, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। ऐसा ही प्रश्न सारी गोपियां एक दूसरे से करने लगी। दूसरा पद्य है, सभी लोग ध्यान से देखें। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को,
जोग के प्रयोग में हियो में बिलसयो रहे। कहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजु हिये कंज जागी ज्योति में धसयो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विकास विलसयो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाके छोही, सो तो बस अंतर निरंतर बसयो रहे। अब भाव इसका ये है, ऊपर वाले में आप लोगों ने देखा कि उद्धव श्री कृष्ण का पत्र लेकर ब्रज के गांव में चले आए हैं। गोपियाएं उनको घेर के और कृष्ण के संदेशों को जानना चाहती हैं और अन्य सारी बातें गोपियाएं उद्धव से पूछती हैं। तो उद्धव की गोपियाओं की उत्सुकता को देखकर उद्धव उनको सलाह देते हैं। उद्धव उनसे गोपियाओं से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो इस पद्य में है। चाहत जो स्ववश संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो में बिलसयो रहे। उद्धव गोपियाओं को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोग श्री कृष्ण का संयोग मिलन, अगर तुम लोग श्री कृष्ण का मिलन अपने बस में करना चाहती हो तो जोग के प्रयोग में हियो में बिलसयो रहे। तो योग साधना के द्वारा तुम लोग उन्हें अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाओ। रत्नाकर जी कहते हैं कि रत्नाकर जी कहते हैं कि सुअंतर्मुखी है ध्यान, मंजु हिये कंज जागी ज्योति में धसयो रहे। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि तुम लोग अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। तुम लोग अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ और मंजु हिये कंज जागी ज्योति में धसयो रहे और अपने कमल रूपी हृदय में उसकी ज्योति को क्या करो, जलाओ। आगे क्या कहते हैं, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विकास विलसयो रहे। उद्धव गोपियाओं को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हुए उनको समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विकास विलसयो रहे। तुम लोग अपनी अंतर आत्मा को उस परमात्मा में अर्थात श्री कृष्ण में इस प्रकार मिला दो, जामे जड़ चेतन विकास विलसयो रहे, इस प्रकार मिला दो जिसमें जड़ और चेतन का आनंद एक साथ प्राप्त होता रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाके छोही, सो तो बसंतर निरंतर बसयो रहे। उद्धव कहते हैं कि तुम लोग मोह मायावश श्री कृष्ण से बिछड़ने का अनुभव करती हो। तुम लोग मोह माया से वशीभूत होकर श्री कृष्ण से बिछड़ने का अनुभव करती हो, सो तो वसंतर निरंतर बसयो रहे, वह तो सदैव से तुम लोगों के अंदर बसा हुआ है। तीसरा पद्य है, कान दूत केंधो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन की मति ब्रजबारी की। कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आन रीति लय अनारी की। मनेयो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहयो जो तुम, तोहु हमें भावति न भावना अन्यारी की। जहे बन बिगरी न बारिधिता बारिध की, बूंदता बिलहे बूंद बिबस विचार की। इस पद्य में गोपियाएं उद्धव से प्रश्न करती हैं, पूछती हैं
कि हे उद्धव, आप यह बताइए कि आप किसके दूत हैं। पूछती हैं कि कान दूत केंधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन की मति ब्रजबालिन की। गोपियाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप पहले यह बताइए कि आप कृष्ण के दूत हैं या ब्रह्मा के दूत हैं। कहने को तो आप कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन आप बातें किसकी कर रहे हैं? ब्रह्मा की। और हम लोगों को यह लगता है कि आप ब्रजबारी की, आप ब्रज की गोपियाओं के मति को बदलने के लिए, अर्थात उनकी बुद्धि को बदलने के लिए प्रण करके आए हुए हैं। कहें रत्नाकर पै प्रीत रीति जानत ना। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आप प्रेम के रीति रिवाज को जानते नहीं हैं। कहें रत्नाकर पै प्रीत रीति जानत ना। हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को जानते नहीं हैं। ठानत अनीति आन रीति ले अनारी की, इसीलिए आप अनीति पूर्वक और अन्यायपूर्ण बातें हम लोगों से कर रहे हैं। मनेयो हम कान ब्रह्म एक है कहो जो तुम, तोहू हमें भावती न भावना अन्यारी की। अगर हे उद्धव, अगर हम लोग यह मान लें कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक हैं, श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक हैं, लेकिन यह तुम्हारी जो एकत्व की भावना है अन्यारी, यह तुम्हारी जो एकत्व की भावना है, यह हम लोगों के समझ में नहीं आती, हम लोग को नहीं भाती। जहे बन बिगड़ी न बारिधिता बारिध की, बूंदता बिलहे बुध बिबस विचार की। हे उद्धव, आप विचार कीजिए। गोपियाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप विचार कीजिए कि समुद्र में बरसात की अगर कुछ बूंदें पड़ जाती हैं तो समुद्र की विशालता या उसके छोटेपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उन अकिंचन बूंदों का क्या होता है? अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अर्थात हम गोपियाएं वह बूंद के समान हैं और ब्रह्मा समुद्र के समान हैं। इसलिए हम गोपियाएं अपने आप को उस ब्रह्मा में समाहित करके अपने अस्तित्व को समाप्त करना नहीं चाहती। चौथा पद्य ध्यान दीजिए। चिंतामणि मुंज पवारी धूर धारण में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहो। कहे रत्नाकर वियोगी आगि सारन को, उद्धव हाय हमको बयारी भखबो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप धाइबो और रस चखबो कहो। ऐते बड़े विश्व माही हेरे न पाए जाहि, ताही त्रिकुटी में नयन मूंद लखबो कहो। इसमें उद्धव जी कहते हैं कि तुम लोग उस परम ब्रह्मा परमेश्वर को याद करो। वो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण को भूल जाओ और उन्हें अपनी अंतरात्मा में ही याद रखो। तो यहाँ पे गोपियाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, चिंता मणि मुंज पवारी धूर धारण में, आप चिंता मणि के समान श्री कृष्ण को धूल में फेंक देने की बात कर रहे हैं। हे उद्धव, चिंता मणि मुंज पवारी धूर धारण में,
हे उद्धव, आप चिंता मणि के समान श्री कृष्ण को धूल में फेंक देने की बात करते हैं और कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहो, और मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने की बात करते हैं। कहे रत्नाकर वियोगी आगी सारन को, रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आप वियोग की अग्नि को जानते नहीं हैं। हे उद्धव, आप वियोग की अग्नि को जानते नहीं हैं। उद्धव, हाय हमको बेयारी भखबो कहो। और उल्टे ही आप हम लोगों को वायु भक्षण करने की शिक्षा दे रहे हैं। इससे तो हम लोगों की जो वियोग की अग्नि है वह अत्यधिक बढ़ जाएगी। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रस धैबो और रस चखबो कहो। हे उद्धव, आप ने स्वयं यह स्वीकार कर चुका है कि ब्रह्मा रूप रस और गंध से हीन है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। और दूसरी तरफ आप उसका ध्यान लगाने और उसका रसास्वादन करने की बात कर रहे हैं। यह कैसे संभव है? यह आपकी दो प्रकार की बातें कैसे संभव है? एते बड़े विश्व माही, हेरे न पायो जाही, ताही त्रिकुटी में नैन मोदी लखबो कहो। इतने बड़े विश्व में जिसको लोग अपनी आंखें खोलकर नहीं ढूंढ पाते, उसे भला हम लोग आंखें बंद करके अपने त्रिकुटी में किस प्रकार से ढूंढ पाएंगे। पांचवा जो पद है उसको सभी लोग ध्यान से देखें। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तापे, उद्धव या वियोग के वचन बतराओ न। कहे रत्नाकर दया कर दरस दिनो, दुख दरि बैको तापे अधिक बढ़ाओ न। टूक टूक हमें मन मुकुर हमारो है, चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलाओ न। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसाओ न। यहाँ पे पुनः गोपियाएं उद्धव से शिकायत करती हैं और कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तापे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव, आप मथुरा से ब्रज को आए हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप मथुरा से चल के और हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आए हैं। यह तो ठीक है, लेकिन कृपा करके उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव, कृपया करके आप श्री कृष्ण से वियोग रूपी वचनों को हम लोगों से न कहिए। कहे रत्नाकर दयाकर दरस दिनो, दुख दरिबे को तापे अधिक बढ़ाओ ना। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आपने हम लोगों पर दया किया है, आपने हम लोगों पर दया किया है और अपना दर्शन दिया है, लेकिन श्री कृष्ण के वियोग की बातें कर करके हम लोगों के दुखों को अत्यधिक न बढ़ाइए।
टूक टूक हमें मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलाओ। टूक टूक यानी कि टुकड़े टुकड़े, मन मुकुर मन के समान शीशा। टूक टूक हमें मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलाओ ना। हे उद्धव, आपके वचन रूपी कठोर पाहन से, पाहन मतलब पत्थर होता है, आपके वचन रूपी कठोर पत्थर से हम लोगों का मन रूपी जो दर्पण है वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हे उद्धव, एक श्री कृष्ण जो थे हम लोगों के मन में बसे, हम लोगों के हृदय में बसे और हम लोग उजड़ गए, अर्थात हम लोग अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे और ही में अनेक मनमोहन बसावना। कृपया करके आप हम लोगों को अपने हृदय में अनेक मनमोहन को बसाने की बात न करिए, अर्थात अनेक कृष्ण को बसाने की बात न करिए। 7वां पद सभी लोग ध्यान से देखें। ऊधो यह सूधो सो संदेशो कही दीजो एक, जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं, कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सबैजो मन भावे पर, कीजो न दरस रस वंचित विचारी हैं, भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लजहु हैं, जो हैं सो हैं पै परिचारिका तिहारी। इसमें गोपियां उद्धव से कुछ संदेश देने के लिए कहती हैं और कहती हैं उद्धव से कि उद्धव यह सुधव से संदेशो कही दीजो एक। हे उद्धव, यह हम लोगों का सीधा सा संदेश ले जाकर आप श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि जानत अनेक न विवेक ब्रजबारी, कि हम ब्रज की जो गोपियाएं हैं किसी भी ब्रह्मा को जानती पहचानती नहीं है। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री कृष्ण में क्षमा करने की अपार क्षमता है। श्री कृष्ण में क्षमा करने की अपार क्षमता है, लेकिन क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। लेकिन हम लोगों में भी इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग कोई अपराध कर सके। अर्थात गोपियां कहती हैं कि हम लोग इतनी क्षमतावान नहीं हैं कि कोई अपराध कर सके। फिर क्या कहती हैं गोपियां कि दीजे और ताजन सबैजो मन भावे पर, कीजो न दरस रस वंचित विचारी। हे उद्धव, श्री कृष्ण से कहना कि उनके मन में जैसा जैसा वह सोचे वैसा वैसा दंड सहने के लिए, दंड प्राप्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं, पर कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। लेकिन श्री कृष्ण अपने दर्शन रूपी रस से हम लोगों को वंचित न करें। भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लजहु हैं, जो कहें सो हैं परिचारिका तिहारी। हे उद्धव,
हम गोपियाएं चाहे भली हैं और चाहे बुरी हैं, चाहे लज्जाशील हैं चाहे लज्जाहीन हैं, जैसी भी हैं, हम लोग श्री कृष्ण की सेविका ही है।